देखिए बेटा, ये चैप्टर है आपका भूली, और जिसके राइटर हैं के ए अब्बास। ओके, दिस इज वेरी लविंग चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बच्चों को अपीयरेंस के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर उनको बैकवर्ड माना जाता है। तो एक प्यारी सी कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में बताई गई है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई लड़की शिक्षित ना हो या उसकी चेहरा अच्छा ना हो, दिखने में ठीक ना हो, तो किस तरीके से उसको एक अंधकार के रूप में या फिर अंधकार के जीवन उसको देने में व्यक्ति बिल्कुल पीछे नहीं हटता कि ठीक है साहब, इसको इस बुराई में छोड़ दीजिए। तो ये कहानी बताती है कि किस तरीके से हमारे समाज में अशिक्षित लड़कियों को, और खासकर जो दिखने में अच्छी ना हो, तो उनका जो भविष्य है खराब करने में वो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक परिवार से। एक लड़की है, टोटल सिबलिंग, यानी टोटल उसके घर में 7 भाई बहन हैं, जिसमें से सबसे छोटी लड़की है सुलेखा। क्या नाम है उस लड़की का? सुलेखा। उसको प्यार से भोली कहते हैं। 7 में से 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो चारों बहनों में और तीनों भाइयों में सबसे छोटी यही है। ठीक है, प्यार से उसको क्या बोलते हैं? भोली कहते हैं। भोली क्या कहते हैं, इसका एक रीजन है। तो सबसे पहले इनके पिताजी का नाम क्या है? रामलाल। वो एक नंबरदार हैं। नंबरदार का मतलब होता है कि जैसे कि जब प्रधान होते हैं या पार्षद होते हैं ना, कुछ उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है सरकार की तरफ से, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर थे जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे गांव से। और बात करते हैं जब ये सुलेखा मात्र जब 10 महीने की थी, तो ये खाट से गिर जाती है, और गिरने की वजह से इसके दिमाग में चोट आ जाती है। चोट बनने की वजह से थोड़ी सी ये मंद बुद्धि हो जाती है। ठीक है, थोड़ी बैकवर्ड टाइप की बच्ची बन जाती है। ठीक है, जब नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, बोलना, खेलना या ठीक है थिंकिंग करना, वो सब चीज़ें इसकी नॉर्मली नहीं हो पाती हैं। तो ये तब की बात है जब 10 महीने की थी, ये खटोले से गिर जाती है। ठीक है। और होता क्या है, जब इसका जन्म होता है तो जन्म के टाइम पे बहुत प्रीटी और फेयर, बहुत क्यूट दिखती थी, ये बहुत प्यारी बच्ची थी जब इसका बर्थ हुआ था। लेकिन भाग्य ने फिर इसको एक और छूट दी। जब 2 साल की होगी, 2 साल में इसके पूरे शरीर पे हो गए स्मॉल पॉक्स। आप जानते हैं आंखों को छोड़कर भी पूरे शरीर पे काले काले से धब्बे हो जाते हैं, उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ठीक है, उसके स्पॉट वहां हो जाते हैं। तो बेटा फिर आगे क्या होता है? अब इतना ही नहीं, स्मॉल पॉक्स भी हो गए, और 5 साल जैसी हो जाती है तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाती। जब आगे के साल में बोलना सीख पाती है तो स्टेमर करती है, यानी हकलाती है। एक बात को 2-2 3-3 बार रिपीट करती है, उसको स्टेमरिंग कहते हैं। तो भोली क्या कर रही है? स्टेमरिंग स्टेमरिंग कर रही है। तो देखा, दिमाग में भी प्रॉब्लम हो गई उसके, पूरी बॉडी पे भी। ठीक है, उसके पैचेस हो गए हैं। तीसरी चीज क्या हो गई है, वो एक तो हकला भी रही है, ये भी चीज हो गई। फिर क्या होना है ऐसे बच्चे के साथ? तो आप जानते हैं सोसाइटी और अपनी तरफ से पूरा योगदान देता है उसको और ज्यादा परेशान करने में, है ना। ऐसे बच्चों के साथ लोग, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं? उसका मजाक बनाते हैं, उसको चढ़ाते हैं, है ना, उसकी नकल करते हैं। आगे क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं? उसकी नकल कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जो उसके साथ के लोग होते थे, और भी लोग होते थे, है ना, भोली भोली कह के। भोली का मतलब यही है कि जो बच्चा थोड़ा सा भोला भाला होता है, नादान टाइप का होता है, ठीक है, मंदबुद्धि टाइप का होता है, उसका नाम रख देते हैं भोले। ठीक है, इसलिए उसको भोली कहते थे। तो मैंने बताया 7 सिबलिंग्स में से डॉटर कितनी है? 4, और सन कितने हैं? 3। और तीनों बहन के नाम क्या है? सबसे बड़ी बहन है राधा, ये एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी। और मंगला, ठीक है ना, ये क्या होती है? ये एल्डर होती है। ओके। और चंपा, ठीक है, इससे भी छोटी होती है। और भोली सबसे छोटी है। उसके बाद जब मंगला की शादी होती है, यानी सबसे बीच वाली बेटी, जब मंगला की शादी होती है तो भोली की, देखो ऑलरेडी राधा की शादी तो हो गई थी। जब मंगला की शादी हो गई थी उस समय भोली की उम्र कितनी थी? केवल 7 साल थी। तो जब 7 साल थी तो इसके स्कूल, इसके गांव में एक स्कूल का निर्माण हुआ था, एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला, प्राइमरी स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो उसका इनॉग्रेशन करने के लिए तहसीलदार आए थे, और तहसीलदार आए थे घोड़े पर बैठ के, सफेद हॉर्स पर बैठ के। तो तहसीलदार जब इनॉग्रेशन करने आए थे, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं रामलाल, तो रामलाल से बोला, रामलाल जी सबसे पहले आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना है, क्योंकि आप ही को एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि आपके घर से बेटी पढ़ने आएगी तभी तो लोग मोटिवेट होंगे। तो वो मोटिवेशन के तौर पे ये उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं रामलाल को कि अपनी बेटी को भेजना। वो तो टेंशन में थे, क्योंकि लड़कियों को पहले गाँव में ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, शिक्षा की दूर की बात छोड़िए,
ठीक है, 16-17 साल में शादी होती थी। संतोष यादव वाले चैप्टर में मैंने बताया था, है ना, पिछले साल आपने पढ़ा था। तो अब क्या हो रहा है, तो ये चीज डिस्कस करते हैं अपनी वाइफ से। तो ऐसे से बात है, तहसीलदार ने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो तहसीलदार साहब से तो मना भी नहीं कर सकते, कोई बड़े अधिकारी है, मना थोड़ी ना कर सकते साहब मैं नहीं भेजूंगा, ठीक है, तो सीनियर की बात तो माननी पड़ती है। तो वो गुस्सा हो रही है कि पागल हो गए हो बिल्कुल, कि बेटी घर से जाएगी, भोली बाहर जाएगी, मेरी बेटी से भी शादी कौन करेगा, ये वो। फिर वो भी कन्विंस करते हैं अपने हस्बैंड को कि वो चिंता में है, क्योंकि सैजल साहब एक सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं। तो बोलते देखिए एक रास्ता मेरे पास है, मैं आपको बताती हूँ। भोली को नॉर्मली भेज देते हैं, वैसे भी ठीक है, उसको कौन देखेगा, कौन उसको कुछ कुछ कहेगा, ठीक है, वैसे ही वो दिखने में ठीक है बदसूरत है, और ठीक से वो बोल भी नहीं पाती है, तो भेज देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम हैंड ओवर कर देंगे हेड टीचर को, ठीक है, बाकी वही देखे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ पे एग्री हो जाती है उसकी वाइफ, और एग्री हो जाती हैं। जब उसके पिताजी स्कूल के लिए ले जा रहे हैं, तो वैसे उसको नॉर्मली कपड़े बड़ी बहनों को दिए जाते थे, जो सुकड़े होते थे, गंदे होते थे, फटे फटे टाइप के नॉर्मली कपड़े दिए जाते, लेकिन उस दिन जब उसको पिताजी ले जा रहे हैं, तो वो जाने से मना करी, पिताजी मैं नहीं जा रही, वो ले जा रहे हैं खींच के, लेकिन नहीं, उसका हाथ छीन लेती है, ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, चलो उसको ठीक से कपड़े पहना दो, इसके बालों में तेल वेल डाल के ले जाओ। तो फिर भोली को थोड़ा सा एहसास हुआ, शायद हो सकता है कि अच्छी जगह ले जा रहे हैं, मुझे अच्छे से कपड़े भी पहना रहे हैं, है ना, मेरे कॉम भी कर रहे हैं, हो सकता है बेहतर जगह। और उसको बताया स्कूल जाना है, और उसको मालूम नहीं था स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या किया जाता है, ये चीज़ उसको मालूम नहीं थी भोली को। तो भोली जब स्कूल पहुंचती है, तो पहले जब क्लास में देखती है कि उसके क्लास उसकी उम्र के और भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है कि और भी गर्ल्स बैठी हुई हैं, और देख रहे हैं कि जो लोग लाइन में लोग बैठे हुए हैं टीचर हैं, और दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं, तो पोस्टर को भी देख रहे हैं, है ना। तो चलते वो हेड मिस्ट्रेस को यानी हेड टीचर को छोड़ के वो चले जाते हैं, इतनी बात खत्म। तो अंदर के माहौल को वो देख रहे हैं, तो बोले डायग्राम को वो देख रही है, डायग्राम को देखने के बाद देख रही है कि एक घोड़े का चित्र ही बना हुआ है। अरे ये घोड़ा तो तहसीलदार जैसा है, जैसे वो उस पर बैठ के आए थे, है ना। फिर बकरी के फोटो को देख रही है, अरे बकरी तो वैसी है, ये काली बकरी है, ये तो हमारे पड़ोस में है, ये तो वही बकरी है ना। बच्चा से मैच करता ना, ऐसी ऐसी चीजें कहाँ कहाँ देखी उसने, कहाँ कहाँ उसने ये चीज महसूस की है, ठीक है। उसने देखा पे दूसरी चीज पैरट, अरे पैरट तो मैंने वहां देखा है, आम के बगीचे में देखा था, है ना। काव, काव तो ये हमारे जैसी लग रही है, जो लक्ष्मी हुआ करती थी हमारी काव, है ना, उनके पालतू एक काव थी। क्योंकि जब भोली को स्कूल ले जा रहा है, वो डर रही है। वो क्यों डर रही है पता है, क्योंकि वो ये सोच रही है कि कुछ दिन पहले की बात है, काव को वो बेच देते हैं, और काव को बेच देते हैं, जो वो जो जिसने खरीदी थी ना, उसको खींच के ले जा रहे हैं काव को। और भोली देख रही थी, तो काव कैसे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि काव जा नहीं रही थी, क्योंकि जो फैमिलियर हो जाता है जानवर, तो वहीं रहता है ना, अनसिक्योर महसूस करता है नए पर्सन के साथ। तो भोली भी सोच रही थी यार मेरे साथ भी ऐसी तो नहीं, मुझे भी खींच के ले जा रहे हैं, मुझे पापा बेचने जा रहे हैं क्या। तो डर रही थी वो टेंशन में आ गई थी कि पिताजी मुझे भी लक्ष्मी की तरह, ठीक है ना, कहीं मेरे को बेच दिया है, तो वो थ्रेट था उसके माइंड में। फिर आगे क्या होता है, जब वो टीचर उससे पूछती है, उसका नाम पूछती है, तो वो बोल नहीं पाती, भो 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 करके रह जाती है, तो नर्वस होती है, फिर थोड़े से कोने में जाकर के रोती है, हेड डाउन करके, है ना। क्यों रोती है, क्योंकि वो ठीक से नाम नहीं बता पा रही है, भोली तक नहीं निकल रहा उसके मुंह से, तुतला रही है, ठीक है, हक ला रही है वो। तो थोड़ी सी नर्वस है, और उतना ही नहीं, जो वो कोने में जाके खड़ी रहती है, और जब लंच भी हो जाता है, घंटी बजने के बाद सारे बच्चे जब प्ले ग्राउंड में चले जाते हैं, प्ले ग्राउंड में जाने के बाद स्टिल वो भोली वहीं खड़ी रहती है, वो नहीं जाती बाहर। फिर टीचर उससे बात करती हैं, उससे पूछती हैं बेटा क्या हुआ, उससे प्यार से बात पूछती हैं, अरे बहुत प्यार से, भोली बेटा इधर आओ, भोली नहीं, बस पूछती है बेटा इधर आओ, आपका नाम क्या है, तब वो बता पाती भोली, ठीक है। फिर उसको अच्छे से बात करती, बोलती थी घबराओ नहीं, ठीक है, हम ठीक है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप यहाँ पढ़ने आई हो ना, यहाँ आपको कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं। और प्यार से बात करते, वो टीचर से इंप्रेस हो जाती है। पर टीचर उसको किताब देती है, किताब में कुछ उसके, आप जानते हैं ना, जैसे फोटोज होते हैं जानवर के, पक्षियों के, है ना, बड़े बड़े लेटर्स होते हैं ब्लैक अक्षर में लिखे हुए, तो उसको बता रही है ऐसे ऐसे करके, तो बोलती देखो आप इनको पढ़ो, है ना, मैं आपको इससे अच्छी और बड़ी किताब दूंगी, आप इससे बड़ी किताब लोगे ना, क्योंकि जब पढ़ने लिखने लगोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, और आप नॉर्मल बच्चों की तरह बोलना सीख जाओगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी तरीके से टीचर उसको कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो भोली को अच्छा लगता है, और जैसे वो बाहर देखती है कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं, और वहाँ के इन्वायरमेंट देख करके भी उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर वो सोचती है कि मैं स्कूल आऊँगी डेली। पहले तो मना करती है कि मैं नहीं आऊँगी, टीचर पूछती है कि टीचर पूछती अच्छा नहीं आऊँगी, आऊँगी आऊँगी, तो फिर वो हाँ कर देती है, मैं स्कूल आऊँगी, ठीक है। फिर एक नया मोड़ आता है इनकी जिंदगी में, जब वो ये गांव शहर बन जाता है कुछ वर्षों के बाद। शहर का रूप लेने के बाद, जैसे कि शहर का रूप लेने के बाद ज़्यादा स्टेशन बन जाता है, कई सारी फैक्ट्री आ जाती हैं, रोड पक्के हो जाते हैं, है ना।
और स्कूल भी हाई स्कूल बन गया है। कई सालों के बाद जब क्या होता है, जब भोली की शादी की बात चलती है तो एक बार रिश्ता आता है एक व्यक्ति का जिसका नाम है बिशंबर। बिशंबर ऑलरेडी मैरिड था लेकिन उसकी वाइफ मर चुकी थी और उसके कई बच्चे थे, तो उसका प्रपोजल आया था रामलाल के पास शादी के लिए। देखो बेटा, तो बिशंबर का जब वो प्रपोजल आया था तो ये चीज बताते अपनी वाइफ को रामलाल कि ऐसे ऐसे बात है। तो वाइफ कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल टाइप की लेडीज थी वो। तो उसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में इसको रिश्ता मिलना वो कम है, मंद बुद्धि से बोल भी नहीं पाती और दिखनी भी ठीक नहीं है ना। और लड़की हमारी खूब अच्छी थी बेचारी, उनके लिए रिश्ता देखने में टाइम नहीं लगा, हाँ रिश्ता मिल गया। तो मान जाती है, वो कहते ठीक है तुरंत कर डालो, हाँ कर डालो। तो कह रहे हैं कि जबकि उसकी उम्र 45-50 साल थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके पास दुकान भी है, उसके पास घर भी है, बैंक बैलेंस भी है कोई दिक्कत नहीं, भोली खुश रहेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ संपन्न परिवार है। तो ये चीज देख करके क्या कर देते हैं, उसकी शादी फिक्स कर देते हैं भोली की। भोली की शादी फिक्स हो जाती है। अब जब दिसंबर की बारात आई एकदम धूमधाम तरीके से, इनकी सिस्टर ऑल भी जेलस हो रही थी क्योंकि ऐसी शादी नहीं हुई थी। क्योंकि दिसंबर जब आया था तो एकदम धूम धड़ाके से बारात बारात लेके आया। तो फिर भी जब दिसंबर जब पूरे सेक्रेट फायर होता है, मंडप सेक्रेट फायर बोलते हैं इसको, जहाँ पर आग जलती है। तो जैसे ही माला वाला डालने के लिए होते हैं, तो जैसे माला डालते हैं ना, और या फिर क्या नाम है मंगलसूत्र वगैरह पहनाते हैं, तो उसी टाइम पर भोली का घूंघट किसी ने हटा दिया था, थोड़ा पीछे कर दिया जिससे फेस दिख जाए। तो उसका फेस दिख गया और उसकी नजर पड़ती है दिसंबर की किस पर, उसकी चेहरे पर, बेहुली के चेहरे पर। तो उसको देख करके थोड़ा सरप्राइज होता है कि मतलब ये कैसी लड़की है बदसूरत सी, इसके चेहरे पर ठीक है ना स्मॉल पॉक्स के। उसके फ्रेंड भी कह रहे हैं कि ये लड़की तुमने पसंद की है। तो दिसंबर इस चीज से चेत जाता है, तो बोलता मुझे नहीं करनी है इस लड़की से शादी, ठीक है, और ये लड़की देखने में अच्छी नहीं है ये वो। तो अब भोली के पिताजी यानी रामलाल, और रामलाल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए प्रभु, हमारी इज्जत लुट जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, कैसे भी करके आप इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए, हमसे कोई गलती हो गई महाराज, है ना। तो बिशंबर नाथ जी साइड में ले जाते हैं, बोलते हैं देखिए मैं इसकी शर्त पे शादी करूंगा, तो मुझे 5,000 रुपये क्या चाहिए, डॉरी चाहिए, यानी दहेज चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं मालिक मेरे पे इतने पैसे नहीं है, कृपया करके ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो फिर वो नहीं मान रहा है, तो वो कहता है रामलाल तो ठीक है रुको मैं देख के आता हूँ, शायद मेरे पास कुछ पड़े हो सेविंग वेविंग के पैसे। तो बिशंबर नाथ जी 5,000 रुपये ले आते, पहले 2,000 की भी कह रहे थे, 2-3 हज़ार रुपये में, लेकिन नहीं मानता, नहीं मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो ये शादी होगी तो नहीं होगी। तो बेचारा लाते हैं और वो उनको दे देते हैं। तो दिसंबर को 5,000 मिलते ही तो वो इतना खुश होता है जैसे कि उसने कोई लड़ाई जीत ली हो, जैसे कि अपने मिशन में सक्सेस हो गया हो। तो होते ही फिर वो जैसे कि फॉर्मेलिटीज वगैरह, लाओ लाओ चलो माला वाला लेके आओ, जैसे कि वो मतलब कि उसे शादी से कोई मतलब नहीं, लालची आदमी टाइप का होता है ना कि चलो ठीक है हो गया। तो वो कहता है चलो माला वाला लेके आओ शादी करो। तो जैसे ही वो शादी की पूरी मसम पूरी होने वाली थी, अब भोली एकदम से आती है एक्शन फॉर्म में। भोली खड़ी हो जाती है, बोलती है नहीं रुको पिताजी, ये शादी नहीं करनी, मुझे मुझे इस व्यक्ति से शादी नहीं करनी, जो व्यक्ति लालची है, जो केवल पैसों के लिए ही मुझे शादी करना चाह रहा है, मुझे ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी है। तो लोग कह रहे हैं बोली पागल होगी तुम, किस तरीके से जवाब दे रही हो, है तुम बदतमीज टाइप की बच्ची हो रही हो, ये बताओ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं। नहीं पिताजी ऐसा नहीं, आप जो देखिए जो व्यक्ति पैसों लेकर के शादी कर रहा है, तो आगे चल के क्या गारंटी मुझे रखेगा, जो और भी डिमांड करेगा, है ना। तो इस तरीके से भोली के कॉन्फिडेंस को देख करके लोग सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए। तो एकदम से भोली के अंदर इतना चेंजेस, इतना बदलाव, जो पहले बोल नहीं पाती थी, क्योंकि वो पूरी लाइन सटीक बोल रही थी, बिना रुके बोल रही थी, बिना स्टेमर करके बोल रही थी। तो ये चीज देखकर गांव वाले बोलते बताओ लड़की इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी इसके अंदर हिम्मत, और स्टैंड ले रही है अपने सही बात के लिए, है ना, और अपना पूरा पक्ष ले रही है कि सही के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है पूरे चैप्टर में कि किस तरीके से भोली क्या करती है, गलत का विरोध करती है, दहेज का विरोध करती है, और शिक्षा जो उसने प्राप्त करी थी वो उसने बताई कि एक शिक्षा क्या कर सकती है। और वो पिताजी से पूछते हैं बेटा तो शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी, और पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपके पास रहूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, अब तो स्कूल भी है, मैं स्कूल में उसमें पढ़ाऊंगी बच्चों को, है ना, ये सब कर लूंगी, आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगी, है ना, आप उसकी टेंशन मत लो। ये कन्विंस करती है अपने पिताजी को ये कह करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर का यहाँ पर एंड बताया गया है। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। तो शिक्षा एक आत्मविश्वास को देती है, साहस को देती है, और हमें खड़े होने का ये भी जज्बा देती है।